हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस देख लिए। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के। तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस होते हैं, उसको किस तरह से एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, और मैंने ये भी आपको बताया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी या थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस होते हैं। ओके फाइन। मैंने आपको बताया था कि भाई वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में यू विल गेट टू एडिशनल इंफॉर्मेशंस। और अब जो हम थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इन दीज क्वेश्चंस वी विल गेट थ्री एडिशनल इंफॉर्मेशंस। और मैंने आपको बताया था यही एडिशनल इंफॉर्मेशंस आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का क्लू होगा। उन्हीं एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको आस्किंग। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मेरा लेक्चर देखेंगे। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन आ रहा होगा। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हमने देखे थे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पर कभी मीन होता है, कभी मीडियन होता है, कभी मोड होता है। मीन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मीडियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फाइन। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या होगा, या तो मीन और मीडियन दे दिया जाएगा, मीडियन और मोड दे दिया जाएगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और मीडियन दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको टू एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलती है। फाइन। अब जब हम थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो नेचुरली हमें थ्री एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। और यूजुअली इसके अंदर जो तीन एडिशनल इंफॉर्मेशंस आती हैं, फर्स्ट इज मीडियन, सेकंड इज मोड एंड थर्ड इज एन। एन मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये यूजुअली इसके ऊपर बेस्ड होता है और इससे क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और आपका मीडियन और मोड कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है। एनीवे, इतनी लंबी चौड़ी बात करने से बेटर है हम क्या करें, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ताकि समझ आए कि आपको थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चंस की आस्किंग कैसे होती है और उसका सोल्यूशन एक्चुअली किस तरह से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल्स आर गिवन 0 to 100, 100 to 200 till 600 to 700 and frequencies are 4, 16, 60, A, B, C and 4। अब देखिए थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है। कौन सी थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है? A, B एंड C। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी तो थ्री एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिलेंगी। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन F इज गिवन 230, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो N इज 230, दिस इज आवर इंफॉर्मेशन नंबर 1, ये मिल गई। सेकंड इज मीडियन इज 335, इंफॉर्मेशन नंबर 2, मोड इज 340, इंफॉर्मेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपको टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के अंदर भी कि जब दो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इन फॉर्म ऑफ मीडियन एंड मोड, तो हम ये चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना पहले हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हम लगाएं जिसमें हमारे, अब यहाँ तो तीन वेरिएबल्स मिसिंग है, अगर कोई फॉर्मूला लगाते हैं और तीनों वेरिएबल मिसिंग आ गए तो उससे तो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। या कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें कोई एक, मतलब इन्हीं में से मीडियन और मोड में से कोई एक ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें से एक वेरिएबल, एक मिसिंग वेरिएबल उसमें, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाए, तो वो कंपैरेटिवली हमें कैलकुलेट करना इजी रहेगा। एनीवे, मैं पहले इसमें CF निकालता हूं क्योंकि मीडियन गिवन है, तो CF निकालकर मुझे पता लगेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला पहले अप्लाई करना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 की हो जाएगी 4, 4 plus 16 20, 20 plus 60 is 80, this will be 80 plus A, 80 plus A plus B, 80 plus A plus B plus C, and this will become 84 plus A plus B plus C। फाइन। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी that will be 84 plus A plus B plus C is equals to 230। Therefore final equation will be A plus B plus C is equals to 230 minus 84। 84 उसमें से माइनस कर देते, तो 230 minus 84 will be what? 146। ये हमारे पास हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फाइन, ठीक है। अब मैं आगे, मुझे एक मीडियन का फॉर्मूला है,
एक मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन है 335 which lies between 300 to 400 and mode is 340 which again lies between 300 to 400 means इसकी मीडियन क्लास और मॉडल क्लास बोथ आर सेम। ओके फाइन। चलिए अब मैं पहले मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, और अगर उससे नहीं बनता, तीनों मिसिंग आएगी, तो मैं एक बार मोड भी अप्लाई करके देख लूंगा, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। फाइन। देखिए m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाई टू माइनस CFP अपॉन F इंटू आई। m क्या होता है? मीडियन विच इज 335 ऑलरेडी गिवन। L1 is what? 300 plus n by 2 कितना है? 230 divided by 2 that is 115. n है ना, n by 2 means 230 divided by 2. CFP is the cumulative frequency of the class preceding the median class. तो median class के ऊपर कौन सी है? 80. ओके, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल फॉर्मूला। और f जो है वो a है, और into I is what? 100। ठीक है। अच्छा, बाय चांस कभी मैं इस पे मोड अप्लाई करता, बाय जी वे बाय चांस, ठीक है, मैं यहाँ लगा के देख लेता हूँ। वैसे इसी से देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है ए, तो उससे मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। इन केस अगर मैं जेड अप्लाई करता, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई वाला फॉर्मूला लगता, तो जेड हो जाता 340, L1 इज 300, F1 हो जाता मेरा A माइनस 60, और ये हो जाता 2A माइनस 60 माइनस B इंटू 100। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, नो डाउट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि इस, देखिए, मीडियन के फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन में, तो मेरा सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इन द सेंस मतलब एक मिसिंग वैल्यू है, जो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाएगी। बट अगर मैं मोड अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, ए और बी, दो मिसिंग वैल्यूज है ए एंड बी, तो मेरी वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो मेरे लिए कंपैरेटिवली इसको अप्लाई करना बेटर है। इससे भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसकी प्रोसीजर लेंदी हो जाएगी। तो जब भी कभी आप कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देखें, 2 मिसिंग 3 मिसिंग में, तो पहले जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनको अप्लाई करके देख लें, और देखें कि भाई कौन सी कन्वीनियंट है, कौन सी मेरे लिए फीजिबल है। तो मेरे लिए अभी फिलहाल फीजिबल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। एनीवे, मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। ये हो जाएगा 335 माइनस 300 और इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 11500 माइनस 800। ठीक है, या मैं सीधे माइनस करके लिखता हूं उसको, तो कंपैरेटिवली मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। 115 माइनस 80, 35 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन 8। इसको सॉल्व किया, इधर बचा मेरा 35 इज इक्वल्स टू 3500 अपॉन a, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 35a इज इक्वल्स टू 3500, a इज इक्वल्स टू 3500 डिवाइडेड बाय 35, दैट इज 100। तो a आंसर a इज इक्वल्स टू 100, मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है। मुझे पता है कि एक वैल्यू ऑफ a इज 100। ठीक है, चलिए फाइन। तो मैं अब इस a की जगह पुट कर देता हूं 100। ठीक है, लो जी, जैसे ही मैंने ये पुट किया, तो मेरा एक काम और बहुत इजीली हो गया। अब मेरा जो z में a गायब था, वो मुझे मिल गया। तो अब मैं बहुत ही इजीली z का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। देखिए, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। z की वैल्यू है 340, L1 की वैल्यू 300 है, F1 अब भी आया मेरे पास, दिस वन 100 माइनस 60 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 60 माइनस b इंटू आई। देखिए, अब भी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं की थी और मैंने उस टाइम मीडियन मोड का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो उस टाइम हमारे पास दो मिसिंग वैल्यूज थी। अब एक रह गई, क्योंकि एक की वैल्यू हमने इससे फाइंड आउट कर ली है, तो ये हमारे लिए और कंपैरेटिवली इजी है। चले जी, अब क्या करना है, ले आए उठाकर इधर। 340 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 200, ये कितना हो गया, 200 माइनस 60 है, सॉरी 200 माइनस 60 इज 140 माइनस b, और ये हो जाएगा इंटू 100, और दिस वन विल बिकम 340, ये हो जाएगा 4000 अपॉन 140 माइनस b।
तो 40 इंटू 140 माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट 4000। ठीक है, तो अब 140 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 5600 माइनस 40 बी इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 40 बी इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 5600 माइनस 40 बी इज इक्वल्स टू माइनस 1600 माइनस से माइनस गया b इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय 40 4 4 जा 16 तो 40। तो लो जी मेरे पास b की वैल्यू आ गई कितनी 40। अब मेरे पास E की वैल्यू अवेलेबल है, B की वैल्यू अवेलेबल है और C ABC की इक्वेशन अवेलेबल है। तो बचा क्या है, ABC की इक्वेशन लगाओ, देयरफॉर क्या बनेगा, इक्वेशन क्या है हमारी A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 146। वैल्यू ऑफ A इज 100, B इज 40, C और 146 140 plus C is equals to 146, therefore C is equals to 146 minus 100, C is equals to sorry 100 नहीं है ये 140 है, C is equals to 146 minus 146, तो C is equals to 6, ये C जो हो गया हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जिसमें अच्छा मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी में यही 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, मीडियन, मोड एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं या वैल्यू चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है। फिर अभी तो देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुआ, डायरेक्टली हमने वैल्यू मीडियन का लगाया तो एक मिसिंग वैल्यू निकल गई, उसको हमने लिखा, वो उसको हमने फिर बाद में पुट करके दूसरा लगाया तो दूसरी मिसिंग वैल्यू मिल गई और इक्वेशन से थर्ड मिल गई। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है, जहां फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुई मींस क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा था कि हमारा जो मॉडल और मीडियन क्लास था वो ये था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसके नीचे थी। अगर ये यहां होती ए बी सी तो इसके अंदर फिर इसका पूरी की पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाती। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन जिसके अंदर हम इक्वेशन के थ्रू ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल्स आर गिवन 10 to 20, 20 to 30 और 10-10 की गैप से लास्ट क्लास इंटरवल इज 80 to 90। Now come to the frequencies 4, 12, A, B, C, 13, 9 and 4. Again, first additional information is 150, ये हो गई हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, n is equals to 150 फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी से 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। बट अभी जैसा मैंने अभी रिसेंटली आपको क्वेश्चन के अंदर बताया, फिर से हम एक बार चेक करें इसकी CF निकाल करके कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। एनीवे चलिए तो मैं पहले इसकी CF कैलकुलेट करता हूं क्योंकि मीडियन गिवन है इसलिए। हाँ 4 और 16, दिस वन इज 16 प्लस A, 16 प्लस A प्लस B, 16 प्लस A प्लस B प्लस C और 16 प्लस 13 इज 29 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस 38 प्लस A प्लस B प्लस C और 42 प्लस A प्लस B प्लस C। ओके फाइन, मेरी इक्वेशन बनेगी 42 प्लस A plus B plus C is equals to 150. Therefore, A plus B plus C is equals to 150 minus 42. Therefore, A plus B plus C is equals to 150 minus 42 is 108. This is our equation number 1. Okay, fine. लगाए मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला M is equals to L1 plus n by 2 minus CFP upon F into I। ओके, और Z का भी देखते हैं, Z is equals to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I। ये मैंने दो फॉर्मूलाज यहां पर अप्लाई किए। मैं पहले वैल्यू पुट करके देखता हूं दोनों की। M के फॉर्मूले में M is 44.634 is equals to n by 2, 150 divided by 2, 75। अच्छा, दोनों 44.40 to 50 में आ रहा है। दिस इज अवर मीडियन एज वेल एज मॉडल क्लास। ओके, तो ये मैंने क्या करा, 44.634 इज इक्वल्स टू, पहले मैं लूंगा 40 प्लस n by 2 इज व्हाट 75, CFP इसके ऊपर वाली 16 प्लस A और F जो है ये B और इंटू I इज व्हाट 10। अब देखें मैं अगर इसको अप्लाई करता हूं तो मेरे दो मिसिंग वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है,
तो मैं एक बार z भी लगा कर देख लेता हूं, अभी बाय चांस आ जाए तो z की वैल्यू है 40.67, L1 इज 40, F1 की वैल्यू है b, F0 a, 2b माइनस a माइनस c इंटू 10। लो जी, ये तो और तीन मिसिंग वैल्यूज जा रही हैं। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसको विदाउट साइमल्टेनियस इक्वेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो मैं पहले मीडियन से ही चलता हूं ताकि मेरे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन बन जाए। थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसको बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें देखिए इक्वेशन नंबर 2, 44.634 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 75 माइनस 16 माइनस a अपॉन b इंटू 10। ओके, तो ये हो जाएगा 4.634 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 16 इज 59 माइनस a अपॉन b इंटू 10। फाइन, 4.634 इज इक्वल्स टू 590 माइनस 10a अपॉन b ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करें इसको भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4.634b इज इक्वल्स टू 590 माइनस 10a, तो 10a प्लस 4.634b इज इक्वल्स टू 590। दिस विल बिकम माय इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 में थ्री मिसिंग वेरिएबल्स हैं, a, b एंड c। इक्वेशन नंबर 2 में दो मिसिंग वैल्यूज हैं, a और b। चले इसको बनाकर देखते हैं। अभी तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सॉल्व हो नहीं सकती। इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 40.67 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10b माइनस 10a अपॉन 2b माइनस a माइनस c। तो ये हो जाएगा 0.67 इंटू 2b माइनस a माइनस c इज इक्वल्स टू 10b माइनस 10a। फाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2, 1.34b माइनस 0.67a माइनस 0.67c इज इक्वल्स टू 10b माइनस 10a। अब हर एक वैल्यूज के साथ वेरिएबल्स ही हैं, तो हम जैसे भी क्या करते हैं, इक्वेशन जब कोई सॉल्व करते हैं तो सारे वेरिएबल्स एक साइड ले आते हैं, सारे कांस्टेंट एक साइड ले आते हैं, सब वेरिएबल्स को उठाकर हम इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1.34b माइनस 0.67a माइनस 0.67c माइनस 10b प्लस 10a, ये हुआ है। ठीक है, और हाँ, अभी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा इधर, जीरो। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आरएचएस पे जीरो रख देते हैं। अब देखें, a से a सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 0.67, तो इट विल बिकम 9.33a। ठीक है, b माइनस 10 प्लस 1.34, 10 माइनस प्लस 1.34 इज व्हाट, माइनस 8.66b और माइनस 0.67c इज इक्वल्स टू 0। लो जी, हमारी इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल तैयार है। फाइन, अब तो और फंस गए सर, एक बार एक फिर तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन, थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और सी को एलिमिनेट करते हैं, सी को उड़ाते हैं। तो अगर मैं सी को उड़ा दूंगा तो बचेगा क्या, ए और बी, और फिर ये इसके अंदर इक्वेशन नंबर, और जो फोर्थ इक्वेशन आएगी ए और बी वाली, उसको 2 और 4 को सॉल्व करके फिर मैं वैल्यू निकालूंगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, बट करें क्या, क्वेश्चन होता ही इतना बड़ा है इसमें। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर व्हाट, अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं तो आगे का मुझे समझ आए। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर, अब हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 108, और इधर 9.33a प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 8.66b और माइनस 0.67c इज इक्वल्स टू 0। अब एलिमिनेट करना है हमको c को, तो नेचुरली मैं ऊपर को c वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करूंगा 0.67 से। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 0.67a प्लस 0.67b प्लस 0.67c इज इक्वल्स टू 108 इंटू 0.67 इज व्हाट, 72.36, और नीचे रखता हूं 9.33a माइनस 8.66b माइनस 0.67c इज इक्वल्स टू 0। ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, ये कट कर दिया,
ये दोनों प्लस प्लस हैं तो 9.33 प्लस 0.67, तो ये हो गया 10a, और ये तो माइनस ही जाएगा भाई, 8.66 प्लस वॉट 0.67, तो 7.99, 8.67 था ये, 0.67, ठीक है। एनीवे अब इसको वैसे 7.99 आ रहा है, मैं इसको 8, इसको 6 7.99b is equals to 72.36. Now this is our equation number 4 हमारे पास। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व किया तो दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास a एंड b। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। तो जब 2 एंड 4 को मैं सॉल्व कर दूंगा तो इजीली मेरे पास फिर आगे की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां लिख रहा हूं मैं सॉल्विंग क्या, इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट 4। ठीक है, 2 क्या है मेरी 10a प्लस 4.634b इज इक्वल्स टू 590, और ये है मेरी 10a माइनस 7.99b इज इक्वल्स टू 72.36। लो जी, यहां तो क्लियरली a एलिमिनेट होता दिख रहा है, बस साइन चेंज करना है, माइनस तो फिर ये प्लस और इट विल बिकम माइनस, ये गया तो डायरेक्टली क्या ले लूं मैं 4.634 प्लस 7.99 इज इक्वल्स टू 12.624b इज इक्वल्स टू 590 माइनस 72.36, 517.64। Therefore, B is equals to 517.64 divided by 12.624. Divided by 12.624 is equals to 41. तो लो जी, फर्स्ट वेरिएबल मेरे पास आ गया, b is equals to 41। ओके, अब b आ गया मेरे पास, a और b की इक्वेशन है, तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर कौन सी थी साहब, ये 2, इसी के अंदर पुट कर रहा हूं। हाँ, 10a प्लस 4.634b इज इक्वल्स टू 590, 10a एज इट इज 4.634 इंटू 41 इज इक्वल्स टू 590, तो 10a प्लस ये हो जाएगा 41 इंटू 4.634 इज इक्वल्स टू 189.994, 190 ले लेता हूं मैं, 190 इज इक्वल्स टू 590, 10a इज इक्वल्स टू 590 माइनस 190, 10a इज इक्वल्स टू 400, a is equals to 400 divided by 10, that is what 40, second one is 40, a की वैल्यू भी आ गई 40। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 108, a इज 40, b इज 41, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 81 प्लस c इज इक्वल्स टू 108, c इज इक्वल्स टू 108 माइनस 81, 108 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 27, c is equals to 27, therefore a is equals to 40, b is equals to 41, c is equals to 27। और मैं आपको बता चुका था कि कभी आपको कंफ्यूजन हो कि मेरा आंसर करेक्ट है और रॉन्ग है और आपके पास टाइम है, तो इन वैल्यूज को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की जगह पुट करके कोई भी एक वैल्यू आप निकाल के रख ले, मीडियन निकाल लें, तो आपके पास कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन में इसका फटाफट से करके दिखा देता हूं तो आपको समझ आए कि भाई हाँ हमारा ये सही जा रहा है। ठीक है, ए बी सी, तो ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 40, बी की 41, सी की 27, सी एफ निकालने 4 16। ठीक है, 16 प्लस 40 इज 56 प्लस 41 97 प्लस 27 124 प्लस 13 137 प्लस 9 146 एंड व्हाट 150। ठीक है, अब मैं मीडियन अप्लाई कर रहा हूं, n by 2 वो आ ही जाएगा अपने पास, मीडियन क्लास तो ही, तो m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n by 2 माइनस CFP अपॉन f इंटू आई। L क्या है 40, n by 2 कितना होगा 75, CFP इसके ऊपर वाली ना, तो 56, f कितना है 41
इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 75 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 41, तो ये आ गया 0.4634 इंटू 10, और इसके इंटू में 10 करा, प्लस करा मैंने 40, तो आ गया आंसर 44.634। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर 44.634 ही क्या गिवन था आपका, मीडियन गिवन था। तो इससे क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ भाई हमारा आंसर अल्टीमेटली करेक्ट है, मीडियन लगा के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फाइन। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने इक्वेशन के थ्रू मीडियन और 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसमें कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो जैसे ये अभी हमने यहाँ कुछ बनाया था, क्या था वो 84 प्लस ए प्लस बी प्लस, ऐसा आया था हमारी इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 108। तो कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं, उसको c इज इक्वल्स टू 108 माइनस a माइनस b, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जब वो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं ना, मोड का कौन सा फॉर्मूला, ये मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मोड का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन का तो वैसे ही जो लगाएंगे वो लगता है उसमें, और z इज इक्वल्स टू L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो z कितना था, z था इसमें 40.67 इज इक्वल्स टू L1 40, f1 कितना है इसमें, यहां पर था f1 आई थिंक ये था a b और c, हाँ ऐसा था उसमें। तो b माइनस a टू बी माइनस a माइनस c इंटू 10, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, ये c की जगह इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, तो वो a और b आ जाता है उसमें, है ना। तो फिर वो उससे कंपैरेटिवली आपका एक इक्वेशन की जो आपकी मेहनत है वो कंपैरेटिवली बच जाती है। तो वो ऐसा बना देते हैं 40.67 माइनस 40 इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 2b माइनस a माइनस, ये हो जाता है 108 माइनस a माइनस b। तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप जिस तरह से आप चाहें उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में क्या करता था, सारी वैल्यूज उठाकर रिजल्ट ले आता था, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां डेसिमल आ जाते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, कैलकुलेटर हो तो वो इजीली सॉल्व आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में मीडियन, मोड और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन होता था। फाइन। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में मीन और मोड गिवन है और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखिए क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 8, 8 to 16 मींस 8 की गैप से हो, लास्ट वन इज 56 to 64। फ्रीक्वेंसीज है 5, 13, 10, 17, A, B, C, 7 और 96। फाइन। X bar 33, Z is 32. This is our additional information number 1, additional information number 2 and additional information number 3. Fine. ये हो गया अपना। चलिए, अच्छा यहां पर हमें ये बात पता है कि जैसे मैं अगर चाहूं तो मैं CF निकालता हूं, पर CF की किसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आप इसका टोटल करें, 96 तो हमको दिया हुआ है ना। तो 96 को अगर मैं B और C को हटाकर मैं टोटल करता हूं, 5 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 52। तो ये मेरा बनता है 52, इक्वेशन मेरी बनती है 52 प्लस A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 96। क्योंकि मीडियन गिवन नहीं है इसलिए मैं इसमें CF कैलकुलेट नहीं कर रहा। ओके, तो देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 96 माइनस 52। देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 96 माइनस 52 इज 44। लो जी, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। फाइन। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपको दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो पहले दोनों के फॉर्मूलास पुट कीजिए और देखिए मेरे लिए कौन सा कंपैरेटिवली ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, अब मैं यहां पर मीन का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो मुझे उसके लिए मिड वैल्यूज चाहिए। ठीक है, मिड वैल्यूज जो भी आएंगी, मिड वैल्यूज तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन जब मैं मिड वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास तीनों वेरिएबल्स मिसिंग रहेंगे, A, B और C तीनों वैल्यूज गायब रहेंगी। तो फिर मेरी 3 वैल्यूज की एक इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन ऑलरेडी 3 वैल्यू की है, एक और 3 वैल्यू की बन जाएगी, तो उससे मैं आगे सॉल्व कर नहीं सकता।
तो मैं पहले मोड एक बार अप्लाई करके देखता हूं कि क्या मोड से मेरा कुछ हो सकता है। तो मैं यहां पर इंस्टीड ऑफ मीडियन मैं कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला ऑफ मोड। तो मेरा मोड का फॉर्मूला होगा z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब मोड मुझे गिवन है कितना 32, और मुझे पता है 32 लाइज बिटवीन 32 टू 34, तो ये हो गई मेरी कौन सी क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, इस पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूं जी। z की वैल्यू 32 गिवन है, L1 कितना है, L1 भी 32 है, बढ़िया है, तो पूरी 0 आ जाएगी वैल्यू। F1 कितना है, ये दिस वन इज F1, दिस वन इज F0, दिस वन इज F2, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। F1 कितना है मेरा, a माइनस 17 अपॉन 2a माइनस 17 माइनस b इंटू 8, ये 8 पुट कर दिया। 32 माइनस 32 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 8a माइनस 17 इंटू 8 विल बी व्हाट, 136 अपॉन में 2a माइनस 17 माइनस b, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 8a माइनस 136 अपॉन 2a माइनस 17 माइनस b, ये अपॉन में 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 0 इंटू, पूरा लिख के बता देता हूं मैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, 8a माइनस 136, तो लो जी ये तो हो गया 0 इज इक्वल्स टू 8a माइनस 136, इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो 136 इज इक्वल्स टू 8a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 136 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड किया तो आंसर इज 17। सो द वैल्यू ऑफ a इज 17, तो जहां a था वहां पर लो जी मैं पुट कर देता हूं 17। अब मेरे पास, और ये मेरी इक्वेशन जो है कट कर क्या रह गई, 17 प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 44, देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल्स टू 44 माइनस 17 दैट इज 27, ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, फाइन, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको, चलिए मैं अभी तो फिलहाल इधर सॉल्व करता हूं। अब मुझे, मेरे पास 96 का काम हो गया, 32 का काम हो गया, मेरा मीन है, तो मीन के लिए वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, मिड वैल्यूज, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 460, दीज आर आवर मिड वैल्यूज। फिर हम निकालेंगे fx, f इंटू x, तो 5 4 20, मैं करता जाता हूं ताकि टोटल भी मेरा लगता जाए। 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20, 13 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 156, 10 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 200, और उसके बाद ये मेरा 17 इंटू 28 इज 476, 17 इंटू 36 इज 612, 44b, 52c, और 7 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, और इसका टोटल लगाया तो मेरा आ रहा है 1884 प्लस 44b प्लस 52c। अब मैं इसमें मीन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। 33 इज इक्वल्स टू समेशन fx, ये मेरा समेशन fx है, 1884 प्लस 44b प्लस 52c अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 96। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 96 into 33 is equals to 3168 is equals to 1884 plus 44b plus 52c, उठा के इधर ले आए, 3168 minus 1884 will be 1284 is equals to 44b plus 52c। ये लो जी हमारी इक्वेशन नंबर जो भी है 2। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट जो शॉर्ट करके लिखी थी वो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन क्या है हमारी, b प्लस c इज इक्वल्स टू 27, और ये 44b प्लस 52c इज इक्वल्स टू 1284। जिसको चाहे एलिमिनेट करें, मैं 44 से इसको मल्टीप्लाई करके 40b उड़ा देता हूं, तो दिस विल बिकम 44b, 44c, और 27 into 44 will be 1188। इधर आएगा 44b plus 52c is equals to 1284, ये माइनस 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 ये गया,
तो 44 माइनस 52 जाएगा तो -8c, और 1188 माइनस 1284 जाएगा तो इट विल बिकम 96। माइनस से माइनस गया, c 96 अपॉन 8, तो 96 डिवाइडेड बाय 8 विल बी व्हाट 12। तो c की वैल्यू जो हो गई दैट इज 12। a की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी 17, c की वैल्यू 12। अब मुझे चाहिए b की वैल्यू। तो इक्वेशन मेरे पास है, उठा के लिख दें, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 27, b प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, b इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, b इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 इज व्हाट 15। तो आपका b की वैल्यू हो गई कितनी, 15। तो ये हमने 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कैसे भी आए आपको मीन मीडियन मोड के, थोड़ा सा आपका इक्वेशन के ऊपर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर कमांड होना चाहिए। अगर वो कमांड है तो ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर। मैंने आपसे क्या कहा, जब एक से ज्यादा फॉर्मूलाज हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा हो, तो पहले आप सारी वैल्यूज को वन बाय वन पुट करके देखें कि मेरे लिए कौन सी ज्यादा फिजिबल है और किससे मुझे स्टार्ट करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।